बड़ी अहम खबर आ रही है जो नाज़रीन तक पहुंचानी है। टीटीपी से मुंसलिक अफगान दहशतगर्दों के एतराफ़ी बयानात का मामला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों का किरदार अयां है। शवाहिद की तवील फहरिस्त मुख्तलिफ मौक़ों पर अफगान हुकाम को पेश की गई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी सलमान अमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सरजमीन का इस्तेमाल होना या अफगान शहरियों का मुलविस होना कोई नई बात नहीं है और पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान दहशतगर्दी के हवाले से सबूत जो है काबुल में मौजूद हुकूमतों को पेश करता रहा है। और ये मामला खास तौर पर जब से तालिबान अफगानिस्तान में दोबारा बरसर इक़्तिदार आए हैं और पूरी हुकूमत उन्होंने कायम की है, पाकिस्तान बारहार ये मामला जो है अफगान तालिबान के सामने पेश से पाकिस्तान में दरअंदाजी का ये सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा, बल्कि इसमें कुछ शिद्दत हमें दिखाई दे रही है। और उसकी वजह बुनियादी यही है कि अफगान तालिबान की हुकूमत की जानिब से शिद्दत पसंदों के खिलाफ, खासतौर पर कालेदम टीटीपी या जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है ऑन ग्राउंड होती दिखाई नहीं दे रही। और इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करें कालेदम टीटीपी से मुंसलिक दहशतगर्दों के एक बाले जुर्म की इतराफी बयानात की, जिसमें उन्होंने इतराफ किया है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आई है कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो किस तरह से उन्होंने मार्च से लेकर अब जो है मुख्तलिफ वाकयात के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, खास तौर पर ये दहशतगर्द जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान ने खुद ये दहशतगर्दी रोकने के लिए बाढ़ लगाई है, ये बाढ़ को बूर करके बाद मकामात पर जो कि दुश्वार गुजार हैं, दूर दराज हैं, वहां से ये बाढ़ काट कर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। और इसके अलावा जो दहशतगर्द जिनके हम बात कर रहे हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, जिसमें खोस्त का रिहायशी इमादुल्ला है, मोहम्मद खालिद है, एहसानुल्लाह है और शौकतुल्लाह है। इन तमाम दहशतगर्दों की जो बयानात हैं वो पाकिस्तान के पास सामने आ गए हैं। अगर हम बात करें माजी की 2022 की या मुस्लिम बाग में होने वाले हमलों की, तो उनके अंदर भी अफगान दहशतगर्द ही मुलविस थे। और अब जो ये वीडियोस सामने आई हैं, इनमें दहशतगर्दों ने खुद एतराफ किया है कि किस तरह से वो बाढ़ काट कर दाखिल हुए, किस तरह से उन्होंने खुद कुछ हमलों के अंदर इयानत फराहम की, अपने कमांडर्स की डिटेल, अपने मिशन की डिटेल। कोई जो है दहशतगर्द वो कंधार का है, कोई खोस्त का है या दीगर इलाकों में है, तो जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं तमाम तफसीलात जो है वो दहशतगर्द सामने ले आए हैं कि किस तरह से दहशतगर्दों को टीटीपी के जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं, किस तरह से उनको हिदायत जारी की जाती हैं। तो ये तफसील जो इतराफी बयानात हैं इस बात का सबूत है कि ये मामला जो है अफगान तालिबान के वक्त हाथ में मौजूद है कि काबुल पर कब्जे के बाद वो किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, दहशतगर्दी को परवान देना चाहते हैं या दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं। अब ये मामला जो है मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान को फैसला कर लेना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।